चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप समान है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल मीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई एक मेरे पास में क्या है, आपका एक वर्ग है, ये वर्ग है। तो वर्ग की जो सभी साइड होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी बराबर होती है। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी भुजा भुजा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। और परिमाप निकालना तो इन चारों साइडों को आप जोड़ दीजिए तो आपको उसका परिमाप मिल जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा, मुझे मुझे दे रखा है उसने आपका, उसने दे रखा है उसका वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो उसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो बराबर में कितना होगा, 3850 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 3850 बटे में कितना 22, और ये ऊपर चल जाएगा आपका 7। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 और 11 पंजे 55 जीरो। तो ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इजकल टू में कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 2 पंजे 10 इंटू में आपका 7। तो ये आर इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 35 इंटू में 35 हो जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास में 35 आ गई। अगर आर की वैल्यू मेरे पास में 35 आ गई है तो मुझे मालूम है कि 4a, यानी कि अगर मैं वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ दूँ तो 4a आएगा, और वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है। मुझे यहाँ से ए की ए साइड निकालनी है, तो ए इजकल टू में कितना हो जाएगा, इस 2 से 2 कट गया है, पाई आर बटे में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आपका 2 हो जाएगा। मुझे आर की वैल्यू दे रखी है इसने आपकी 35, तो मैं यहाँ रखूँगा पाई बाय में 2 इंटू में 35 को सोल्व करूंगा तो ये 22 बटे में आपका 7 इंटू में आपका 35 हो जाएगा। तो ये 7 और 7 पंजे 35 होगा, 2 और यहाँ था आपका, तो 2 से ये कट जाएगा 11, यानी 55। यानी कि जो इसकी भुजा आएगी वो 55 आएगी। तो 55 को 55 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ए इंटू में ए होगा, तो 55 को 55 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 25, और ये मेरे पास 25 25 25 और 25 दूनी 50 को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 5 2 0 और 3, यानी कि 3025 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, आपको ये 55 दे रखा था ना, तो कुछ नहीं, इस पीछे वाली वैल्यू का स्क्वायर कीजिए 25 होगा, इसको अगली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 30 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।